दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे डाकू की कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसे डाकू की कहानी बताने वाला हूँ जो अपनी बहन के रेप का बदला लेने के लिए डाकू बन गया। दोस्तों, डाकू लगभग मजबूरी में बनते हैं। लोगों के हालात ऐसे हो जाते हैं जो उन्हें बनाने पर मजबूर कर देते हैं, और पुलिस का भी उसमें अहम रोल होता है किसी इंसान को डाकू बनाने का। आज की कहानी है हमारे डाकू अंबिका पटेल की, और डाकू अंबिका पटेल का निकनेम है ठोके डकैत। दोस्तों, आप इस कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना और इस कहानी में देखना पुलिस का अहम रोल क्या है कि अंबिका पटेल को एक डकैत बनना पड़ा, एक डाकू बनना पड़ा। तो शुरू करता हूँ ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बनना चाहता था डॉक्टर, एक घटना ने बना दिया उत्तर प्रदेश का सबसे खूंखार डाकू। ऐसी है ठोके डकैत की कहानी। ठोके डकैत उर्फ अंबिका पटेल अपनी बहन के आरोपी की हत्या के बाद बीएड में ददुआ डाकू की शरण में चला गया। इसके बाद अंबिका लूट, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा। कहा जाता है दोस्तों कि इंसान कुछ भी करना चाहे, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है, भगवान चाहता है। इंसान के नसीब में जो लिखा होता है वही उसे मिलता है। इंसान सही रास्ते पर चल रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है। 6 लाख के इनामी डकैत अंबिका पटेल की डाकू बनने की कहानी भी ऐसी है कि अंबिका पटेल बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन बन गए खूंखार डकैत। दोस्तों, पुलिस ने अंबिका पटेल पर 6 लाख का इनाम भी रखा था। अब आप जान सकते हैं कि अंबिका पटेल कितना ज़्यादा खूंखार और कुख्यात डकैत था। दोस्तों, आज से लगभग 51 से 52 साल पहले उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के लोखरिया गांव में 7 अप्रैल 1972 में हुआ था अंबिका पटेल का जन्म। पंडित ने उसका नाम रख दिया अंबिका पटेल। अंबिका पटेल पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा होशियार था और उसने 1992 में ग्रेजुएशन भी कर लिया। अंबिका पटेल का सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही था। उसी साल अंबिका पटेल के परिवार में एक ऐसी घटना घटित हुई कि डॉक्टर बनने की जगह अंबिका पटेल को उत्तर भारत का बेरहम और कुख्यात डकैत बना दिया। अंबिका पटेल को उत्तर भारत का बेरहम और कुख्यात डकैत बना दिया, और लोग अंबिका पटेल को ठोकिया के नाम से भी जानने लगे। दोस्तों, अब मैं बताने वाला हूँ कि कैसे अंबिका पटेल के डकैत बनने की कहानी शुरू हुई। बताया जाता है दोस्तों कि 1992 में ही अंबिका की बहन के साथ एक लड़के ने रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद बहन ने अपने भाई को पूरी घटना बताई। परिवार वालों की बदनामी के डर की वजह से वह इस घटना को छुपा रही थी। अंबिका पटेल ने पुलिस में अपनी बहन के साथ रेप होने की शिकायत देकर कार्रवाई करने को कहा, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और उसे भगा दिया। तो दोस्तों, ये था अहम रोल। पुलिस ने उसकी नहीं सुनी और उसको भगा दिया। पुलिस वाले पहले लोगों की नहीं सुनते थे और वो अपनी मनमानी करते थे, और जब वो डकैत बन जाता था तब उसको मार देते थे या उस पर इनाम रख देते थे। क्योंकि अगर पुलिस ने उस टाइम पर सुना होता और उसको सज़ा दी होती तो अंबिका पटेल आज भी जिंदा होता और आज एक डॉक्टर के रूप में लोगों को अपनी सर्विस दे रहा होता और अच्छे काम कर रहा होता। दोस्तों, गाँव में पंचायत बुलाई गई, लेकिन पंचायत में आए 5 पटेलों ने उल्टा अंबिका की बहन के चरित्र पर ही सवाल उठा दिया, और दोनों भाई बहनों को पंचायत में जलील किया गया। पंचायत में अंबिका पटेल ने उस लड़के को बहन से शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं माना, और यहीं से अंबिका के जीवन में एक नए जीवन की कहानी शुरू हो गई। दोस्तों, अंबिका पटेल ने उस लड़के की हत्या कर दी और बीएड में ददुआ डाकू की शरण में चला गया। ददुआ डाकू की गैंग में शामिल होने के बाद अंबिका पटेल लूट, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगा, और जिस लड़के की हत्या अंबिका पटेल ने की थी वह भी डाकू ओमनाथ का भतीजा था। इसलिए डाकू ओमनाथ ने अंबिका की हत्या करने की मुनादी करवा दी थी, और अब अंबिका ने भी अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। कहते हैं दोस्तों, अगर कोई भी अंबिका पटेल की मुखबरी करता था तो वह उसको मौत के घाट उतार दिया करता था। अंबिका पटेल दशहरे के अवसर पर अपने गांव आया, जिसकी मुखबरी गांव के ही कलवा निषाद नाम के एक व्यक्ति ने कर दी। गांव को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया और अंबिका पुलिस को चकमा देकर किसी तरह वहाँ से निकल गया। लेकिन 2 दिन बाद ही अंबिका ने गांव में जाकर मुखबरी करने वाले कलवा निषाद को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया। अंबिका ने गांव वालों को उसकी बहन के साथ रेप करने वाले लड़के के परिवार से कोई भी संबंध रखने के लिए मना कर दिया। अंबिका पटेल डाकू ओमनाथ को भी ठिकाने लगाने का प्रयास करता रहा। उसे सूचना मिली कि 16 जुलाई 2003 को ओमनाथ अपने घर रुकने वाला है। अंबिका पटेल ने उसके घर पर हमला बोल दिया और घर में आग लगा दी। डाकू ओमनाथ तो बचकर भाग निकला, लेकिन अंबिका पटेल ने 6 लोगों की हत्या कर दी थी। अंबिका किसी की भी हत्या करता तो कहता कि ठोक दिया साले को, तो इसलिए अंबिका का नाम भी ठोकिया पड़ गया और लोग उसे ठोकिया डकैत कहने लगे। और अब इस घटना के बाद सरकार ने उस पर 6 लाख का इनाम भी रख दिया।
इस घटना के बाद अंबिका उर्फ ठोकिया डाकू का 3 राज्यों में आतंक फैलने लगा। इसी समय में ठोकिया डाकू पर लगभग 80 मामले दर्ज हो गए। ठोकिया सरकारी कर्मचारी और रसूखदारों को अपना शिकार बनाने लगा था। उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुजन समाज पार्टी की मायावती के नेतृत्व में सरकार बन गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने डकैतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिए, जिस पर एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए जदुआ डकैत को मार गिराया। जदुआ डकैत को मारकर वापस लौट रही एसटीएफ की टीम पर अंबिका उर्फ ठोकिया ने हमला कर दिया और 6 पुलिसकर्मियों और एक मुखबिर को मौत के घाट उतार दिया था। और अब 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठोकिया पर 6 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया। और अब पुलिस को 2008 में सूचना मिली थी कि अंबिका उर्फ ठोकिया करवी क्षेत्र में आने वाला है। पुलिस ने तुरंत ही सिलखोरी के जंगलों को घेर लिया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लगभग 7 घंटे तक रुक रुक कर पुलिस और डाकुओं की मुठभेड़ होती रही और आखिर में अंबिका पटेल उर्फ ठोकिया पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। दोस्तों ये थी कहानी अंबिका पटेल के डाकू बनने की। इसमें पुलिस ने भी अहम रोल निभाया उसको डाकू बनने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।